जय बाबा की। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। सदगुरु भगवान की जय। गुरु माता की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। शक्ति स्वरूपा मैया कामाख्या की जय। गुरु जी महाराज की जय। छोटी गुरु माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। जय बाबा की। दरबार कलोड़ के समस्त भक्तजनों को मैं डॉक्टर मोहन कंवर रमन बारंबार प्रणाम करता हूँ। अनमोल अनुभव की 19वीं कड़ी में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। अनमोल अनुभव के भाग 17 में हमने आप सबों के बीच मंत्र जाप करने से जो शरीर के अंदर की बीमारियां जो खुद की स्मृतियों के रूप में रहती है वह कैसे कैसे बाहर निकलती है, उसका कुछ लाइव जो मेरे जीवन में घटित हुआ उस अनुभवों को मैंने साझा किया था। जो मेरे पिताजी की प्रमुख 5-6 बीमारियों का नाम मैंने लिया था, हाई ब्लड प्रेशर, भागंदर, डायबिटीज़, गैंग्रीन, कैंसर। इसमें से पैरालिसिस, कैंसर और गैंग्रीन से संबंधित जो भी रोग लक्षण थे वो हमारे शरीर से कैसे कैसे निकले, उसका निष्कासन कैसे कैसे हुआ और फिर मुझे कैसा कैसा महसूस हुआ, इस पर मैंने अपने उस अनमोल अनुभव की भाग 17 में इसकी चर्चा की थी। पिछले 3-4 दिनों में मुझे एक और अनुभव हो रहा है। पक्के तौर पर मैं इस बात को नहीं कह सकता कि आखिर उस अनुभव का जो मुझे फील हो रहा है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक मीनिंग क्या है, लेकिन फिर भी जो मुझे ऐसा लगता है शायद वैसा ही हो। आप सबों से भी मैं इस संबंध में अपने कमेंट के माध्यम से, अपने अनुभवों के अंतर्गत आप सबों से सुझाव चाहूँगा। पहले जब मैं जप किया करता था तो कभी कभी मेरे मुंह का स्वाद थोड़ा थोड़ा कसैला या कभी कभी थोड़ा थोड़ा तीता हो जाता था। बहुत तेज नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, जिससे मैं निश्चित तौर पर यह मानता था कि यह हमारी जो गंदगियां हैं, जो हमारे शरीर के अंदर के जो कचरे हैं, वह निष्कासित हो रहा है, तो यह हमारे स्वाद में भी इसकी अनुभूति होती है। उन गंदगियों को बाहर निकलने का ही यह परिणाम है। साथ ही जप करने से संबंधित जो और भी बहुत सारी जो बाहरी अनुभूतियाँ होती है, जिसमें प्रमुख रूप से आंखों में आंसू आना। कई सारे लोग मैसेज भी किए, फ़ोन भी किए। संकल्प के दौरान उनके कमेंट भी मैं देखता हूँ गुरुजी के लाइव संकल्प में कि आंखों से आंसू बहुत आते हैं, नींद बहुत आती है। तो स्वाभाविक है, ये सब क्रियाएँ, ये सब प्रतिक्रियाएँ हमारे शरीर के अंदर भी होती रही। आंखों से जैसे आंसू आना, जैसे ही जाप के लिए आंख बंद किया आंखों में आंसू डबडबा जाना, 2-3 माला करने के बाद नींद की अनुभूति होना, अवघाई का भाव होना। गुरुजी अक्सर संकल्प के दौरान यह कहा करते हैं कि खांसी के माध्यम से, हाफी के माध्यम से, डकारों के माध्यम से, हिचकियों के माध्यम से, सांसों के माध्यम से इन तमाम गंदगियों को बाहर निकाला गया, उल्टी करवाई गई, वगैरह वगैरह। आप सब लोग भी इस बात को भली भांति जानते हैं। तो जाप के अंदर जो भी 90 दिन का जो कोर्स गुरुजी के द्वारा बताया गया है कि आपके शरीर के अंदर की समस्त बीमारियों का जो रोग लक्षण है, उसी रोग लक्षण के साथ जप करने से वो बाहर निकलेंगे। तो आंखों में आंसू आना, झपकियाँ लाना, ये सब तो एक कॉमन लक्षण चलता ही रहा। लेकिन कभी कभी मुंह में तीतापन का स्वाद भी आया, थोड़ा सा कसैला स्वाद भी आया, जिसे भी मैं गंदगियों को बाहर निकलने के रूप में ही मैं इसे देखता आया या महसूस करता आया। पिछले 3-4 दिनों में एक अनुभूति मेरे पास हो रही है। यह है, लगभग 4 दिन हुए जब मैं जप कर रहा था, तो आधा जब मेरा हो चुका होगा, जितनी संख्या है मेरी, तो मेरे जीभ का स्वाद, मेरे मुंह का स्वाद थोड़ा थोड़ा मीठापन लगने लगा। तो बहुत
ध्यान तो में तो ये बात आई, लेकिन बहुत इस पर चिंतन मंथन नहीं किया इसमें कि भाई इसका क्या परिणाम हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगले शिफ्ट के जाप में जब मैं बैठा तो वह जो मीठापन का स्वाद था प्रारंभिक समय से ही आया और थोड़ी सी तीव्र गति के साथ था। जो पहले वाला स्वाद था उससे थोड़ा सा ज़्यादा तीव्र गति में वो स्वाद था। तो स्वाद का भी मैं आनंद लेने लगा। ऐसे ऐसे करके लाड़ को घोंटने लगा। मैं जाप भी कर रहा था और लाड़ जो बनते थे और जो उसमें मीठा स्वाद आता था तो उसको मैं घोंटते भी जा रहा था। बाद में जब मैं उठा जब के बाद तो मैं सोचने लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कल भी हुआ आज भी ऐसा हो रहा है। कुछ लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। ये जो मेरी पहली फीलिंग थी, लगता है कि मुंह का स्वाद मीठा बन रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। खैर तीसरे शिफ्ट में जब मैं बैठता हूँ तीसरे दिन तो यह स्वाद थोड़ा सा जो फर्स्ट से सेकेंड डे ज़्यादा था, सेकेंड डे से थर्ड डे ज़्यादा बना। तो स्वाद अच्छा भी लग रहा था, उस पर एक मंथन भी चल रहा था, मनन भी चल रहा था अंदर कि ये क्या हो रहा है, इसकी अनुभूति करने की मैं कोशिश भी कर रहा था। जाप के बाद जब मैं उठा तो अपनी पत्नी से बोला कि आजकल जो है ना बाबा जी, हंसते हुए मैं बोला कि बाबा जी लगता है मुझे खूब मिठाई खिला रहे हैं। तो बोले ऐसा क्यों? तो मैंने कहा उनसे कि जब 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 करता हूँ मैं तो मेरे मुंह का स्वाद बड़ा मीठा रहता है। लगता है कि बाबा जी कुछ अच्छा देने वाले हैं, कुछ और बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं, हमें बहुत बड़ी कृपा करने वाले हैं और कुछ विशेष बाबा आजकल मिठाई खिला रहे हैं हम। खैर आई गई, बात खत्म हो गई। उसी दिन शाम को जब मैं टॉयलेट के लिए जाता हूँ तो ये बात दिन भर जो जाप किया तो जाप के समय जो मीठापन का स्वाद पहले दिन था, जो दूसरे दिन था, जो तीसरा दिन आया, तीसरे दिन का जो स्वाद मेरा रहा वह जाप करने के बाद भी दिन भर बीच बीच में वह स्वाद मुझे महसूस होता रहा कि मीठा बन रहा है, मुंह में मीठेपन का स्वाद है। मैं पूरा जीभ से पूरा हिला डुला करके उसको और चेक करता था कि भाई मीठापन आखिर आ कहाँ से रहा है, कहीं कुछ मेरे दांत में फंसा तो नहीं है या ऐसा कुछ। मैंने कहा दांत में भाई ऐसा क्या फंसा होगा जिसका स्वाद मीठा हो, कुछ भी ऐसा नहीं। टॉयलेट के लिए जब मैं गया तो भी यह बात मेरे मन में चल रही थी कि उस समय भी यह स्वाद मुझे मीठा सा मेरे मुँह में आया। उस समय मेरी जो अंतर्वाणी निकली या अंतर भावना निकली, उस समय मुझे ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी को जो डायबिटीज़ थी, वह डायबिटीज़ वाली स्मृतियाँ जो मेरी थी, उस रोग के, उस डायबिटीज़ के जो रोग लक्षण हमारे शरीर के अंदर जो बन चुके हों अब तक, वह जाप के माध्यम से बराबर निकल रही। मैंने इस पर कुछ गौर किया और फिर मुझे लगा कि नहीं ऐसा ही हो सकता है। शायद ये पक्के तौर पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये वही स्मृतियाँ हैं डायबिटीज़ वाली, लेकिन ऐसा मुझे लगता है जैसे कि अभी भी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो अभी भी जो मुंह का स्वाद थोड़ा सा मीठापन लिए मेरा चल रहा है। और ये आज चौथा दिन है जो यह स्वाद बन रहा है मेरे मुंह का, मेरे जीभ का। ये पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मुंह का स्वाद मेरा मीठा क्यों है। कहीं ये डायबिटीज़ की स्मृतियाँ तो नहीं जो बाहर निकल रही है? मे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पक्के तौर पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी कैंसर वाली स्मृतियाँ निकली उसका पूरा ज्ञान मुझे था, जो पैरालिसिस वाली जो निकली उसका पूरा ज्ञान था, जो गैंग्रीन वाली निकली उसका पूरा ज्ञान था, क्योंकि कंप्लीट लक्षण के साथ वो निकला था। गैंग्रीन वाली जो घाव बना दिया था, पैरालिसिस वाली जो दर्द, कनकनी, सुनपन, झुनझुनी, भारीपन, दर्द, इन तमाम लक्षणों को उसने उत्पन्न किया था। कैंसर वाली तो कई रातों तक मुझे बेचैन रखा, नींद ही मेरी उड़ा ले गया। भारीपन, खड़ास, भीतर में जैसे लगता था कुछ छिल गया, इस तरह की स्थिति बनी हुई थी, लक्षण बने हुए थे। डायबिटीज़ के लिए कुछ ऐसा लक्षण बाहरी तो ऐसा अब कैसे जाएगा हम कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि शायद हो ना हो, यह जो डायबिटीज़ वाली स्मृतियाँ हैं वही हमारे शरीर के अंदर से बाहर जा रही है। रह गई हाई ब्लड प्रेशर वाली बात, तो यूँ तो पूरे जीवन काल में अब तक जब कभी भी मैंने अपना बीपी चेक किया तो एक्यूरेट 120/80, 120/80 हमेशा रहा। चाहे मैं कितने भी तनाव में रहा हूँ, कितने भी थकान में रहा हूँ या कितने भी हार्ड वर्क में रहा हूँ, कभी कभी 1 या 2 बार जो है 120 की जगह 130 आया था। जब मैं बहुत प्रेशर में था एक समय, तो जांच करके मैंने देखने की कोशिश की थी कि इस वक्त मेरा बीपी का लेवल क्या रहता है। तो मुझे याद है जहाँ तक शायद 2 बार 130 के आसपास पहुँचा था, वो नीचे वाला 80 का 80 हमेशा रहा।
लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर की जो भी स्मृतियाँ या जो भी लक्षण होते हैं कुछ, हालांकि ब्लड प्रेशर आया हमेशा नॉर्मल ही, लेकिन जो उसके लक्षण होते थे बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना या सर में चक्कर आना, इस तरह के हाई बीपी के लक्षण हमेशा रहे। लेकिन बीपी रहा कंट्रोल ही, लेकिन लक्षण हमेशा ऐसे रहते थे। तुरंत में गुस्सा हो जाना, नाक पर ही गुस्सा रहना, तुरंत में ही किसी बातों पर फट पड़ना। तो दरबार से जुड़ने के बाद जैसे जैसे प्रक्रिया पूरी की, उस समय तो नहीं, स्मृति चिकित्सा के बाद जब दीक्षा ली और जब ये जो जाप जब करता गया, तो मैंने अपने किसी वीडियो में बताया था कि 1 माला 2 माला 3 माला तक ठीक रहा। फिर जहाँ मैंने 5 माला किया तो बिना मतलब का गुस्सा उत्पन्न हो जाता था और पत्नी से बिना मतलब की लड़ाई हो जाती थी। ऐसा 4-5 बार जब हुआ तो मेरी समझ में बात आई थी कि क्रोध वाली स्मृतियाँ, गुस्से वाली, झगड़े वाली जो स्मृतियाँ हैं वो जाप के माध्यम से बाहर निकल रही है। वह कर्म के भोग जो हैं वो कट रहे हैं। तो गुस्सा तो बाबा के पास से बहुत कुछ कम हुआ, जबकि मेरे अंदर में जो कुछ दुर्गुण रहे आज तक, उसमें एक गुस्सा जो था वो प्रमुख रूप से रहा कि किसी भी बात को मैं तुरंत में रिएक्ट करता। अगर आपने एक बात कही तो कोई उधारी नहीं रखनी है, ऑन स्पॉट आपकी एक बातों का जवाब देते हुए 4 बात अपनी ओर से आपके खाते में जमा करवा देता। इस तरह का गुस्सा हमेशा मेरे पास रहा, इस तरह की टेंडेंसी मेरे पास रही। आज वह टेंडेंसी लगभग हम समझते हैं कि 80 से 90% तक वो समाप्त है। तो समझ सकते हैं हम, जो मेरा अनुभव अब तक का कह रहा है कि हाई ब्लड प्रेशर वाली जो भी स्मृतियाँ रही होगी अंदर में, जो भी हाई ब्लड प्रेशर का अवशेष मेरे शरीर के अंदर छूट गया हो हमारे पूर्वजों वाला, वह शायद समाप्त हो चुका है। और रह गई बात इस मीठेपन की, तो इसमें अगर कुछ और अनुभव मेरे पास आते हैं, कुछ अंतः प्रेरणा, कुछ बाबा जी के द्वारा कुछ और इस तरह का संदेशा मुझ तक पहुंच पाता है, तो फिर मैं इसे रखूँगा। आप लोगों के जीवन में भी अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो निश्चित ही कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेस्ट करने की कृपा करेंगे, कष्ट करेंगे, ताकि हम भी आश्वस्त हो सकें कि यह डायबिटीज़ वाली ही स्मृतियाँ है जो आजकल हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सुनते हैं कि ज़्यादा लाइक करने से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो साझा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। मेरा मात्र और मात्र एक उद्देश्य यह है कि जो कुछ भी अनुभव हमारे पास हैं और जिसे साझा किया जा सकता है उसे हम ज़रूर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक बाबा के भक्तों के पास, दरबार के भक्तों के पास यह जानकारी पहुंच सकें। और किसी तरह के अंतर्द्वंद में, भ्रम में अगर वो चल रहे हों, किसी तरह की हताशा और निराशा में वो जी रहे हों, तो उन्हें कुछ आत्मबल की प्राप्ति हो सके, उनके शंका का समाधान, उनके इस कुछ बाह्य भ्रम का निवारण हो सके। बस मेरा इतना प्रयास है। लाइक करेंगे ज़रूर, कमेंट देंगे ज़रूर, हो सके तो शेयर भी कर देंगे। जय बाबा की, प्रेम से बोल दे करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव, हरिहर।